हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना आसान हो जाता है अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। हम पहले पार्ट में ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं और दूसरे वाले पार्ट में ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था लास्ट वीडियो में, जहां पे हम लोगों ने देखा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ट्यूब है विच इज नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल। इसके बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 8 to 10 मीटर। द इनर लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। It open at their both ends, one end form mouth cavity and one end form anus, and stomach, intestine, etc. are the part of the alimentary canal. मैंने आपको बताया कि जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले जो ऑर्गन हमें देखने को मिलता है दैट इज नोन एज द माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के बारे में मैंने आपको चीजें बताई थी। इट इज ऑल्सो नोन एज द बकल कैविटी। इट हैज एन अपर जॉ and lower jaw. The upper jaw is called the maxilla and lower jaw is called the mandible. Our jaw bears a series of white hard structure known as the teeth. Human beings gets two sets of teeth in their one slide that is called diphylum. They have different shape and size of the teeth that is known as the heterodon. All the teeth are embedded in the jawbone known as the ectoderm. And the first set of teeth is called the milk set of teeth, or it is also known as the deciduous teeth. It starts to appear at the age of the 6th month and they are 20 in number within 2 years. They are incisors, canines and molars. There is no premolars. Dental formula of child आपको याद रखना है, जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। And after the age of 5 years, they are start to replaced by the permanent set of teeth. They are first 28, then 30, then 32, and they are incisors, canines, premolars, and molars. Dental formula of adult human ये भी आपको याद रखना है। Structure of tooth मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, वहाँ पे आप देखिए अच्छे से समझिए और तैयार करिए इसको। Our mouth cavity also bear the strongest muscle of our body that is known as the tongue. Human tongue is anteriorly free and posteriorly attached to our lower jaw. Our upper surface of the tongue have millions of taste buds which can identify 4 different types of taste. These are from different regions and these are the sweet, salty, sour and bitter. Okay students, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम की तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया कि एक ट्यूब हमारे माउथ कैविटी से स्टार्ट होती है और हमारे एनस तक जाती है और इस ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जस्ट सपोज कि ये वो ट्यूब है। देखिएगा ध्यान से, बायोलॉजी में डायग्राम हमें चीजों को लर्न करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब देखिए ये वो पैसेज है जो हमारे माउथ कैविटी से आता है, ये वो पैसेज है जो हमारे नेजल कैविटी से आता है। इसे नेसोफैरिंक्स कहते हैं, इसे ओरियोफैरिंक्स कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि माउथ कैविटी से आने वाला पैसेज और नेजल कैविटी से आने वाला पैसेज दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड is called pharynx.
और ये है हमारा नेजल पैसेज, या हम इसे नेजोफैरिंक्स भी कहते हैं, नेजोफैरिंक्स। ठीक है, और ये हमारा ओरियोफैरिंक्स है, इसको हम बाद में बता देंगे। अब नेजल, ये जो फैरिंक्स आगे जाके हमारे नेक रीजन में दो ट्यूब में डिवाइड हो जाता है इस तरह से। इसमें से एक ट्यूब हमारे लंग्स में जाती है और दूसरी ट्यूब जो होती है ये हमारे स्टमक से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये तो ये है हमारा विंड पाइप। इसकी बात तो अभी हम करेंगे नहीं, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ये है हमारा फूड पाइप, लेकिन फूड पाइप की ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम गलेट कहते हैं, और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को इट कैरी फूड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फूड पाइप। And the scientific term used for this is the esophagus, and its total length is about 25 centimeter. It normally kept closed. ये हमेशा बंद ही रहते हैं, and open only at the time of swallowing of the food. It is a muscular tube made up of circular and longitudinal muscle. एक्चुअली हमें क्या दिखता है कि जैसे अगर इस ट्यूब का एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हम देखें, इस ट्यूब का हमने एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब आप सबको समझ में आ रहा है ना, मतलब हमने इस ट्यूब को जैसे सपोज कि ये हमारा फूड पाइप था, तो इसको हमने ऐसे कट किया और सामने से हम देख रहे हैं तो हमें बंद दिख रही है, और ये जो यहाँ पे फूड, ये फूड जैसे जैसे पास हो रहा होगा वैसे वैसे ये ओपन हो रही होगी, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये क्लोज होती है। ठीक है, तो ये फूड पाइप है जिसे हम इसोफेगस भी कहते हैं। नॉर्मली इन एन एडल्ट इट्स एवरेज लेंथ इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर हमें हमारा स्टमक मिलता है। स्टमक इज अ J-shaped organ. It is a spongy bag-like found at towards the left side of our body. ये जस्ट सपोज कि ये हमारा स्टमक है, इसको हम 3 पार्ट में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। इसका जो अपर पार्ट होता है दैट इज नोन एज द कार्डियक रीजन, जो मिडिल पार्ट होता है इसे फंडिक रीजन कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है इसे पाइलोरिक रीजन कहते हैं। और टोटल लेंथ इज अबाउट 30 सेंटीमीटर, बट देयर ब्रेथ इज नॉट डिटरमिन्ड बिकॉज it depends on the capacity of the person. Then from here arises a tube called small intestine. फिर यहां से एक ट्यूब
स्टार्ट होती है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ 6 to 7 मीटर होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ 6 से 7 मीटर होगी एंड इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। और अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ 1.5 to 2 मीटर होगी। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, कोलन और रेक्टम, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स हैं वो है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। डायग्राम ठीक नहीं बन रहा है लेकिन आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, इतना बनता है। ये ज्यादा ब्रॉड हो गया है और कम हो गया। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो यूसेट पार्ट होता है ये ड्यूडेनम है, फिर इसका जो मिडिल पार्ट होता है वो कहलाता है जेजुनम, और फिर लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है इलियम। ड्यूडेनम पार्ट जो होता है ये हमेशा यूसेट फॉर्म करता है, और यहाँ पे ड्यूडेनम पार्ट रिसीव अ कॉमन डक्ट फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज नोन एज द एक्टोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है और बाई लोब होती है, मतलब इसके 2 लोब होते हैं। इन दोनों लोब से एक एक ट्यूब अराइज होती है जो आगे आके कॉमन हो जाती है, और फिर इससे आगे मिलती है एक पियर शेप्ड ऑर्गन से जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, और यहीं पे आके फिर अटैच होती है पैनक्रियाज से आने वाली डक्ट। पैनक्रियाज हमेशा हमें देखने को मिलता है इन बिटवीन द ग्रूव ऑफ द ड्यूडेनम, इन बिटवीन द ग्रूव ऑफ द ड्यूडेनम। ये पैनक्रियाज है, और फिर पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर, इन तीनों से निकलने वाली ट्यूब कॉमन होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम पार्ट से अटैच होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा लीवर। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये है हमारा गॉल ब्लैडर जो यहां से सिक्रीट होने वाले जूस को स्टोर करने का काम करता है। और ये है हमारा पैनक्रियाज, यहां से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसे हम ड्यूओडेनम कहते हैं। दिस वन ये हमेशा यू से फॉर्म करता है और ये इस मिडिल पार्ट जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का इसे हम जेजुनम बुलाते हैं। और सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी टोटल लेंथ होती है 6 से 7 मीटर। ये इसकी लेंथ है। और इसका डायमीटर 2 और 3 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 पार्ट आइडेंटिफाई करते हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आके अटैच होती है लार्ज इंटेस्टाइन से बाय अ नैरो डक्ट। दिस नैरो डक्ट इज कॉल्ड सीकम। This narrow duct is called cecum. And just behind the junction of small and large intestine, there is a worm-like structure that is known as the appendix or vermiform appendix. ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, बहुत छोटा बन गया। And its length is about 10 to 12 centimeter. It is a vestigial organ of our body. फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के 2 डिवीजन्स होते हैं। एक तो ये कोलन कहलाता है और ये जो टेल्ड पार्ट होता है ये कहलाता है रेक्टम। तो कोलन और रेक्टम इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। And its length is about 1.5 to 2 meter. Its length and its diameter is about 4 or 4.5 centimeter. And the opening of the large intestine is called anus. ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से सुनिएगा इन चीजों के बारे में। मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपको बताया, मैं फिर से चीजें बता रहा हूं। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने माउथ कैविटी की बात की। माउथ कैविटी इज आल्सो नोन एज द बकल कैविटी, ओके। एंड आवर माउथ कैविटी इज बाउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। अपर साइड्स पे हमारा अपर जॉ है जो कि इमूवेबल होता है, मींस हम इसे मूव नहीं करा सकते। और जो रूफ जो फ्लोर है हमारी माउथ कैविटी का, इसे हम लोअर जॉ या तो फिर हम इसे मैंडिबल कहते हैं, और ये मूवेबल, इसे हम मूव करा सकते हैं। हमारे अपर जॉ के 2 रीजन होते हैं, एक आगे वाला पार्ट होगा और एक पीछे वाला पार्ट। जो हमारा इंटीरियर पार्ट है अपर जॉ का, उसे हम हार्ड पैलेट बुलाते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड बोनी पैलेट। एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपर जॉ इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मसल्स।
and a mass of tissue hangs in our neck region, and that is known as the avala, which prevent the passage of the particles which move from the neck region to the nasal passages, right? हमारे अपर एंड लोअर जॉ में सीरीज ऑफ वाइट हार्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज द टीथ। ह्यूमन बीइंग्स को एक लाइन में टीथ के दो सेट्स मिलते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिड सेट ऑफ टीथ और डिसिडियस टीथ, एंड द सेकंड सेट ऑफ टीथ इज नोन एज द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं और स्ट्रक्चर ऑफ टूथ भी हम लोगों ने पढ़ा था। डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड एंड डेंटल फार्मूला ऑफ द एडल्ट ह्यूमन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं और इंपॉर्टेंट है। आप सब इनको फिर से पढ़िएगा और वीडियो देखिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, फिर अब हम आगे बात कर रहे थे, तो हमारे माउथ कैविटी से जो पैसेज आता है इसे ओडियोफेनिक्स कहते हैं। नेजल पैसेज जो होता है इसे नेजोफेनिक्स कहते हैं। आगे आके कॉमन हो जाता है कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड इज कॉल्ड फेनिक्स। फेनिक्स दो टीथ में डिवाइड होता है, एक को हम वेट पाइप कहते हैं, दूसरे को फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप की जो ओपनिंग होती है इसे गले कहते हैं, और फूड पाइप जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं, इसकी टोटल लेंथ अराउंड 25 सेंटीमीटर। फिर हमारा स्टमक स्टार्ट होता है। स्टमक को हम 3 पार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। अपर पार्ट जो होता है उसे कार्डियक रीजन कहते हैं, मिडिल पार्ट जो होता है क्वांटिक रीजन कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम पाइलोरिक रीजन कहते हैं। और इन सभी ओपनिंग्स पे हमें हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सर्कुलर मसल्स देखने को मिलती हैं, which prevent the backward flow of the food। एंड यहाँ पे जो मसल्स होती हैं इसे हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, इसे हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। ये स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है सर, हर एक ओपनिंग्स पे ये होंगे। और मैंने बताया कि स्टमक की ब्रेथ डिसाइड नहीं है, ये डिपेंड करती है पर्सन की कैपेसिटी पे। फिर जो ट्यूब स्टार्ट होती है उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इसे हम 3 पार्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, मिडिल पार्ट जो होता है उसे जेजुनम कहते हैं, और लास्ट पार्ट जो होता है उसे हम इलियम कहते हैं। ड्यूडेनम की अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो ये नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर होता है, और इलियम की बात करें तो ये नियर अबाउट 5.8 मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और डायमीटर यहां पे मैंने लिख दिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर नियर अबाउट 2 और 3 नहीं है, 2 और 3 सेंटीमीटर। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होती है एक नैरो डक्ट से, जिसे हम सीकम कहते हैं। फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू होती है एज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, कोलन और रेक्टम। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो हम इसे असेंडिंग कोलन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टली अरेंज है तो इसे हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, और ये लोअर साइड्स पे होता है तो इसे हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं, और जो टिल्ट पोर्शन होता है उसे हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम की लेंथ नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर होती है, एंड इट ओपन्स as an opening known as the anus, and here is also sphincter muscles are found. Okay friends, so these are the parts of the human digestive system. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा, जहां पे हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन किस तरह से हमारी बॉडी में होता है। ओके, तो चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो देखिए। एक बार में चीजें नहीं समझ में आती है तो और दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाती है। ओके, चलिए, थैंक यू।